हेलो एवरीवन। ये है एरे एरे इजी का लीड कोड 150 क्वेश्चंस में इजी का सेकंड क्वेश्चन एरे का बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक टू। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्टॉक के प्राइस गिवन है एज एन एरे और हम किसी डे में स्टॉक का खरीद सकते हैं और उसके अगले दिन या फिर कभी भी आगे फ्यूचर डे में वो स्टॉक बेच सकते हैं। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है उस गिवन इंटरवल में जो प्राइजेस एरे दिया हुआ है, यानी इस एरे में मैक्सिमम प्रॉफिट हम कितना गेन कर सकते हैं। और एरे में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर डे। तो हम यहाँ खरीद के यहाँ नहीं बेच सकते, हमें पहले खरीदना है फिर बेचना है। और हम एक बार में एक ही स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, वो कंसिडर करके चलेंगे। हाँ, तो सबसे पहले इंट्यूटिव अप्रोच क्या आती है दिमाग में कि पहले हम मिनिमम एलिमेंट सर्च कर लेते हैं एरे में, और उसके बाद वो जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसे सर्च कर लेते हैं और मिनिमम वाले दिन खरीद लेंगे, मैक्सिमम वाले दिन बेच लेंगे जो उसके आगे होगा। बट ये सिर्फ तभी काम करेगी अप्रोच जब हमें एक बार ही अलाउड हो कोई स्टॉक खरीदना और बेचना। बट हम कई बार कर सकते हैं ये प्रोसेस जो कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा कि जैसे ये एरे है तो हम वैली एंड माउंटेन अप्रोच फॉलो करते हैं। तो वैली क्या होता है कि कभी स्टॉक्स आपने देखा हो तो ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसी ऐसी लाइन होती हैं। तो बेस्ट टाइम जो होता है स्टॉक्स खरीदने के लिए वो होती है वैली, यानी जब स्टॉक का प्राइस सबसे कम हो। और और जो नेक्स्ट बेस्ट टाइम होता है स्टॉक बेचने के लिए वो होता है माउंटेन, यानी जब यहाँ पे हो तो हम उस स्टॉक को बेच सकते हैं। तो बेसिकली हम सिमिलर अप्रोच फॉलो करेंगे इस एरे में। जैसे अभी हम आई इंडेक्स पे हैं, तो हम जब तक आगे बढ़ेंगे जब तक कि हमें वैली नहीं मिलती। अपनी वैली का मतलब लगातार डिक्रीजिंग एलिमेंट अगर हमें मिल रहे हैं तो यानी हमारी वो वैली क्रिएट हो रही है। और जब हमें कोई एक भी इंक्रीजिंग एलिमेंट मिल गया यानी अब वो स्टीप जा रहा है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं आई को जब तक कि कोई हमें छोटे एलिमेंट मिलते जाते हैं। तो 7 से छोटा है 5 तो आई को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 से छोटा है 4 फिर हम आई को आगे बढ़ा देंगे। अब 4 से छोटा नहीं है 6, 4 से बड़ा है 6, तो हम आई को यहीं रखेंगे। तो आई को हम कंसिडर करेंगे कि इस दिन हमें सेल करना है, और इस दिन सेल करना है तो इसकी वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। ऐसे मैंने अभी कोड में यहाँ पे एक लेंथ ले ली एरे की और एक लूप चलाया जब तक कि प्राइस ऑफ आई करंट प्राइस बड़ा है अगले प्राइस से, यानी करंट प्राइस बड़ा है अगले प्राइस से, लूप को आगे बढ़ाएंगे। और जो आई की वैल्यू जिस प्राइस पे आएगी, यानी यहाँ हमें अपना वैल्यू पॉइंट मिल गया, उसे हम बाय कंसिडर कर लेंगे कि इस दिन हमें खरीदना है। अब हमें सेल मिल गया, अब हमें सोचना है कि बेचना कब है। बेचना कब है? जब हमें माउंटेन मिले। जब हमें माउंटेन मिलेगा यानी ये पॉइंट, तब हम बेचना शुरू करेंगे, बेच बेच देंगे अपने स्टॉक्स को। तो यानी लगातार इंक्रीजिंग, तो लगातार इंक्रीजिंग जब तक हमें मिलता है तब तक हम अपना आई इटरेटर पॉइंटर फिर से बढ़ाते हैं। यानी आई आगे गया, आई 6 पे आ गया, अब आई आगे गया, अब इस पे 7 पे आ गया। अब 7 तो बड़ा है आई 1 से छोटा नहीं है, तो यानी इसके आगे अब वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हमें अपना माउंटेन मिल गया है अब। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर देंगे सेल। एंड एक्चुअली ये बाय होना चाहिए था, ये बाय होगा क्योंकि इस दिन हमने खरीदा है, मैंने गलती से सेल लिख दिया, बाय। ठीक है, तो अब सेल माइनस बाय जो भी होगा वो हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, यानी टोटल रिजल्ट में, यानी जितना प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं उसमें उसमें जितना प्रॉफिट हमें हुआ है वो ऐड कर देंगे। यानी अभी इसमें 7 - 4 3 ऐड हो गया है। ठीक है, अब हमें माउंटेन मिल गया, हम फिर अब अगला वैल्यू ढूंढेंगे क्योंकि अब हमारे पास स्टॉक है नहीं बेचने के लिए, अब हमें स्टॉक खरीदना है आगे बेचने के लिए। तो खरीदने के लिए हम तो फॉलो कर रहे थे कि जब स्टॉक का प्राइस मिनिमम हो, कम हो, तो हम आगे बढ़े। इसका आई 1 छोटा है 7 से, तो हमने इसे भी कंसिडर किया। और फिर हम आगे चेक किया, फिर हमने देखा कि 3 बड़ा है, यानी अब बढ़ रहा है, अब वैल्यू क्रिएट नहीं हो सकती, तो हमारी 1 पे वैल्यू क्रिएट हुई, तो हम 1 पे बाय करेंगे। अब बाय हो गया, अब हमें सेल का फिर अगला पॉइंट ढूंढना है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़े तो हमने देखा कि 1 से बड़ा है 3, तो 3 बड़ा है यानी 3 पे हम बेच सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे। और हम और आगे इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा एरे खत्म हो गया, इतनी ही हमारे पास स्टॉक्स की वैल्यू थी गिवन प्राइस, तो ये था। तो 3 - 1 यह बना आ गया 2।
यानी 3 + 2 टोटल प्रॉफिट हमारा 5 हो गया इस इंटरवल में जो दिया हुआ है। इसमें हम इतना प्रॉफिट ले सकते हैं, टोटल 5। और सेम अप्रोच मैंने कोड में भी लिखी है। ये है अपना वैली का कोड, यानी बाय फाइंड करने का कोड। और ये है अपना सेल का। इसमें हम जब तक देखते बढ़ते जाते हैं आगे, जब तक हमें कोई छोटा वैल्यू मिलती जाती है क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें बढ़ते जाते हैं जब तक हमें बड़ी वैल्यू मिलती जाती है क्योंकि हमें माउंटेन फाइंड करना है। और दोनों का जो डिफरेंस आता है फिर उसे टोटल रिजल्ट में ऐड कर देते हैं। इस हिसाब से हमें अपना टोटल प्रॉफिट मिल जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो और इसका कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनता है। थैंक यू।